मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है ग्रह और स्त्री। आज हम इस संदर्भ में बात करेंगे चंद्र ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। प्रिय मित्रों, प्रत्येक ग्रह में नैसर्गिक गुण एवं विशेषताएं होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे तमाम सारे ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन सभी ग्रहों में, हर ग्रह में जो है अपनी अपनी एक विशेषताएं होती हैं, नैसर्गिक गुण एवं विशेषताएं होती हैं। इन्हीं गुणों एवं विशिष्टताओं के आधार पर ग्रह जातक के जीवन से संबंधित क्षेत्रों में शुभाशुभ प्रभाव डालता है। प्रत्येक ग्रह, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, यानी कि कोई भी ग्रह है, वो प्रत्येक ग्रह जो है वो जातक के विभिन्न अंगों, रोगों, रिश्तेदारों, कार्यक्षेत्रों, पारस्परिक संबंधों, भावनाओं, आकांक्षाओं आदि का नैसर्गिक कारक होता है। कोई भी ग्रह सभी राशियों, किसी भी राशि में, चाहे मेष से लेकर के मीन तक, अथवा सभी भावों, लग्न भाव से लेकर के द्वादश भाव तक, इसमें समान फल नहीं दे सकता। उच्च, मूल त्रिकोण, स्व तथा मित्र राशि में जो ग्रह होते हैं वो शुभ फल देने वाले होते हैं। इसके विपरीत नीच अथवा शत्रु राशि में या अस्तंगत होकर के निर्बल हो जाने वाले अशुभ फलदायक हो जाता है। लग्न, केंद्र, चतुर्थ, सप्तम, दशम, ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा लग्न हो गया। और त्रिकोण, यानी कि जो है हमारा यहाँ पर पंचम भाव और नवम भाव, ये हमारा त्रिकोण भाव हो गया। यानी यहाँ पर जो है दो स्थानों में ग्रह जो है, यहाँ यदि लग्न में यदि कोई भी ग्रह हो, केंद्र में ग्रह हो चौथे, सप्तम, दसवें में, और या फिर त्रिकोण में पंचम या नवम में, यहाँ पर स्थित जो ग्रह होता है वो शुभ फल देने वाला होता है। जबकि दो स्थानों में, दो स्थान कौन से? त्रि, षट और आय, और छठा, आठवां और 12वां, यानी कि त्रिषडाय और त्रिक स्थान। इन स्थानों में कोई भी यदि ग्रह होते हैं तो वो शुभ फल देने वाले नहीं होते। ग्रह का अंशात्मक बल तथा युति, दृष्टि या मध्यत्व द्वारा अन्य ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव भी ग्रह के फल को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका है भावेश के रूप में। वो कौन से भावेश के रूप में जो है, किस भावेश में? यानी जैसे त्रिषट आय का यदि वो भावेश है तो शुभ फल नहीं दे पाएगा, या फिर त्रिक स्थान का यदि वो भावेश है तो वो शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो जो है ग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका को भावेश के रूप में निभाता है। पराशरी नियमों के अनुसार एक ग्रह त्रिकोणेश या केंद्रेश होने पर शुभ भावेश होता है। यानी कि त्रिकोणेश हो जाए या जो है वो केंद्रेश हो, केंद्रेश यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम में हो जाए, या त्रिकोणेश या पंचम या नवम में हो जाए, ऐसी स्थिति में जो है वो शुभ भावेश होता है। जबकि त्रिषडाएश यानी तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी, या त्रिकेश छठे, 8वें या 12वें घर का जो स्वामी है, यहाँ पर स्वामी होने पर ग्रह जो है वो पापी हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक शुभ भावेश अपनी शुभ राशि एवं शुभ भाव में शुभ ग्रहों के मध्य स्थित होकर के शुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो तो अत्यंत शुभ फलदायक होता है। इसके विपरीत वही ग्रह
अशुभ राशि एवं अशुभ भाव में पापक ग्रहों के मध्य में पाप युत हो या पाप दृष्ट हो तो अत्यंत अशुभ फलदायक होता है। इस प्रकार से इन दोनों आदर्श परिस्थितियों के बीच में शुभाशुभ प्रभाव के आनुपातिक तारतम्य के अनुसार फल होता है। तो ये तो रही सामान्य ग्रहों की स्थिति कि किस प्रकार से कौन से ग्रह कहाँ पर किस प्रकार का फल हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। अब हम इसी संदर्भ में बात करते हैं चंद्र ग्रह की बात, कि चंद्र ग्रह का स्त्री जातक की कुंडली में किस प्रकार का जो है वो अपना प्रभाव डालता है। तो किसी भी जातक की कुंडली में जो चंद्रमा है ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्र ग्रह जो है वो स्त्री जातक की कुंडली में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। स्त्री की कुंडली में चंद्रमा का महत्व और भी अधिक है, क्योंकि चंद्र राशि से स्त्री का स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका गुण, उसका अवगुण जो है वो निर्धारित होता है। चंद्र नक्षत्र का भी अत्यधिक महत्व है। चंद्र नक्षत्र से ही जातक के नाम, प्रथम महादशा, नाड़ी, गण, वर्ग, योनि आदि का ज्ञान होता है। अब चंद्रमा क्या है? माता, मन, मस्तिष्क, बुद्धिमत्ता, स्वभाव, जननेंद्रियों, प्रजनन संबंधी रोगों, गर्भाशय, अंडाशय, योनि, मूत्र संस्थान, छाती व स्तन का कारक है। इसके साथ ही स्त्री के मासिक धर्म, गर्भाधान एवं प्रजनन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र भी चंद्रमा के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक भी है। तो यदि कुंडली में जो है हमारा चंद्रमा जो है निर्बल हो जाए या दूषित हो जाए तो मन एवं मति को भ्रमित करके वो जातक को पागल भी बना सकता है। चंद्रमा लगभग 27 दिन, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और लगभग 11 सेकंड जो है वो पृथ्वी की एक नक्षत्र परिक्रमा करता है। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि ज्योतिष में नक्षत्र भी 27 ही होते हैं। एक स्वस्थ स्त्री का मासिक धर्म चक्र भी 27 से 28 दिन का ही होता है। इससे स्पष्ट है कि चंद्रमा का मासिक धर्म से गहन संबंध है। यही कारण है कि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा पर दूषित प्रभाव हो तो ऐसी स्त्री का मासिक धर्म अनियमित होता है। चंद्रमा और मंगल, इन दोनों की जो है पारस्परिक जो स्थिति के फलस्वरूप ही स्त्री को मासिक धर्म होता है। चंद्रमा, ये जो चंद्रमा है हमारा चंद्र ग्रह, ये स्त्री में गर्भाधारण शक्ति का द्योतक है। जिस स्त्री की कुंडली में चंद्रमा अत्यंत निर्बल व दूषित हो उसकी गर्भधारण शक्ति अत्यंत क्षीण होती है। चंद्रमा की विभिन्न नक्षत्रों में स्थिति गंडमूल उत्पन्न योग एवं विषकन्या योग आदि का आधार है। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा की जो है अन्य ग्रहों से सापेक्ष स्थिति जो है वो ज्योतिष में अनेक शुभाशुभ योगों का सृजन करती है। ये तो रही बात सामान्य चंद्रमा की। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा से जो संबंधित कुछ योग हैं, कतिपय योग और अवयोग, उनके बारे में। यदि स्त्री का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो तथा पंचम भाव जो है हमारा ये भी यदि दूषित हो तो ऐसी स्थिति में, यानी कि ऐसी जो कन्या है, ऐसा जो स्त्री जातक है वो अपने जेठ के लिए अनिष्टकारी होता है। जेठ के लिए अनिष्टकारी क्यों बताया? क्योंकि यदि सप्तम भाव हमारा दूषित होगा
तो सप्तम से एकादश, यहाँ देख रहे हैं आप सप्तम भाव ये पति का है, और पति से जो है ये पंचम भाव जो है वो ज्येष्ठ भ्राता कहा जाता है, पंचम भाव एकादश भाव होने के कारण। तो यानी कि पंचम भाव यदि दूषित होगा तो पंचम भाव से सीधे दृष्टि जो है एकादश भाव पर जाएगी। तो इसलिए जो है ऐसी जो स्त्री है, जिस स्त्री का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है और पंचम भाव यदि उसका दूषित होता है तो वो अपने ज्येष्ठ के लिए अनिष्टकारी होती है। अब दूसरी बात यह है कि जिस स्त्री का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है और उसका दसम भाव भी यदि दूषित होता है तो वह अपनी सास के लिए घातक होती है। अब सास के लिए घातक कैसी हो गई? क्योंकि सप्तम भाव ये पति का हुआ, पति से चौथा भाव जो है माता का आता है, यानी कि सास पति की माता यानी हमारी सास हो गई। तो इस प्रकार से जो है आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री जातक, वो उसका यदि दसम भाव दूषित होगा तो अपनी सास के लिए वो घातक हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, जन्म नक्षत्र यदि मूल में हो, यदि जिस स्त्री जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हो और उसका तृतीय भाव यदि दूषित हो जाए तो ऐसी स्त्री जो है वो अपने ससुर के लिए अनिष्टकारी होती है। अब ये तीसरा भाव है हमारा। अब तीसरे भाव से यदि हम देखते हैं तो ये नवम भाव जो आता है ये पिता का भाव आता है भावात भावों के सिद्धांत से। तो इस प्रकार से जो है सप्तम से नवम होने के कारण, सप्तम अष्टम नवम, तीसरा भाव जो है ये हमारा जो है पिता का, यानी कि सप्तम से नवम ये तृतीय भाव जो है वो पति के पिता का हो गया। इसलिए जो है यदि तृतीय भाव दूषित होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ेगा वो हमारे ससुर के यानी कि पति के पिता पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से आश्लेषा यानी कि मूल नक्षत्र वाली जो कन्या है वो तृतीय भाव यदि उसका दूषित होगा तो वो ससुर के लिए हानिकारक होती है। जिस स्त्री का जन्म विशाखा नक्षत्र में होगा तो उसका नवम भाव यदि दूषित हो तो वो अपने देवर और ननद के लिए अनिष्टकारी होता है, क्योंकि सप्तम से तृतीय होने के कारण ये भाव जो है हमारा नवम भाव ये पति के छोटे भाई का भी होता है और छोटी बहन का भी होता है। तो क्या बताया, नक्षत्र में यानी कि विशाखा नक्षत्र में जन्म है और उसका नवम भाव यदि दूषित हो तो ऐसी जो कन्या है वो अपने देवर और ननद के लिए अनिष्टकारी होती है। अब बात करते हैं अगले योग की। ऐसी स्त्री जिसका जन्म नक्षत्र कृतिका हो, पुख्य हो, चित्रा हो, आर्द्रा हो, आश्लेषा हो, ज्येष्ठा हो, शतभिखा हो या मूल हो और पंचम भाव या सप्तम भाव जो है उसका दूषित हो तो ऐसी जो कन्या है वो परिवार यानी कि ससुराल पक्ष के लिए अशुभ होती है। चंद्रमा यानी ये जो चंद्रमा है हमारा, चंद्रमा यदि षष्ठ भाव में हो, यानी षष्ठ भाव में क्या है, यहाँ पर वृषभ राशि, सिंह राशि, कन्या अथवा वृश्चिक राशि में हो, यानी छठे भाव में वृषभ राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो या वृश्चिक राशि हो तो ऐसी स्त्री के गर्भाशय में व्याधि होती है। यानी ये कह सकते हैं कि जिससे गर्भ धारण करने में ऐसी कन्या को, ऐसी स्त्री जातक को कठिनाई उत्पन्न होती है। चंद्रमा लग्न अथवा सप्तम भाव में सूर्य के नवांश में हो, क्या बताया, चंद्रमा जो है लग्न में हो या सप्तम में हो, किसके अंश में, सूर्य के नवांश में हो, तो ऐसी स्त्री चरित्रहीन होती है। चंद्रमा स्वराशि यानी कि चंद्रमा की स्वराशि कौन सी हो गई, कर्क, क्योंकि कर्क का स्वामी चंद्रमा है, और उच्च राशि हो गई वृषभ, यानी वृषभ जो है यहाँ चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है, अथवा मित्र राशि में हो अथवा या शुभ युत या शुभ दृष्ट हो तो ऐसी स्त्री सदाचारी होती है। चंद्रमा नीच राशि में हो, नीच राशि में कैसे होगा, यानी कि वृश्चिक का यदि चंद्रमा होगा तो वो नीच राशि का होगा, या अस्त हो चंद्रमा, अस्त चंद्रमा कब होगा, या अमावस्या में जन्म हो या प्रतिपदा में जन्म हो, या राशि के अंतिम अंश 30वें अंश में यदि हो तथा पापक ग्रह से यदि युत या दृष्ट हो तो भी ऐसी स्त्री दुराचारी होती है। चंद्रमा जो है वो जन्म लग्न तथा शुक्र
जन्म लग्न तथा शुक्र जो है, ये तीनों मंगल या शनि की राशि में या नवांश में हो तो ऐसी स्त्री पर पुरुषगामिनी होती है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ जो है अवयोग ये बताए गए हैं। चंद्रमा जो है, यहाँ हमारा जो चंद्रमा है, ये लग्न तथा चतुर्थ भाव, चंद्रमा, लग्न और चौथा भाव यानी कि तीनों ही जो है यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो स्त्री जो है बहुत ही सद्गुणी और सचरित्रा होती है। यदि स्त्री जातक की कुंडली में क्या बताया, चंद्रमा जो है शुभ भाव में हो, लग्न भी जो है वो शुभ भाव में हो और चतुर्थ भाव भी जो हमारा शुभ भाव में हो, ये तीनों जो है यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो स्त्री सद्गुणी और सच्चरित्रा होती है। यदि चंद्र राशि का स्वामी, चंद्र राशि क्या है, चंद्र राशि का स्वामी तथा जन्म लग्नेश, जहाँ पर कुंडली में स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा है वो हमारा चंद्रमा चंद्र राशि का स्वामी हो गया। और जन्म लग्नेश, लग्न जो है जहाँ पर जन्म हुआ है, किस लग्न में जन्म हुआ है वो जन्म लग्नेश हो गया। दोनों ही यदि सम राशि में हों तो शुभ दृष्ट हों तो ऐसी स्त्री उत्तम स्वभाव या उत्तम प्रकृति की होती है। और यदि ये जो बताया है आपको, यदि ये दोनों विषम राशि में हो जाएं या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो स्त्री जो है वो दुष्ट प्रकृति वाली, आक्रामक एवं दुर्भाग्यशालिनी होती है। ऐसी स्त्री को वश में करना अत्यंत कठिन हो जाता है। कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में चंद्र राशि का स्वामी, जन्म लग्नेश वो नवमेश यानी कि नवम भाव का स्वामी, ये तीनों ही यदि शुभ भाव में हों, शुभ युत हों व शुभ दृष्ट हों, अस्त या नीचस्त न हो तो ऐसी स्त्री सद्गुणी और सुखी होती है। चंद्रमा सप्तम में, मंगल या शनि के नवांश में हो और तथा चतुर्थ व नवम भाव भी जो है हमारा दूषित हो तो ऐसी स्त्री पति की सहमति से पर पुरुष गमन करती है। चंद्रमा राहु के साथ यदि हो, यानी कि चंद्रमा और राहु की युति हो तो स्त्री जो है मानसिक रूप से अस्थिर होती है। उसके जीवन में कम से कम एक बार घोर आघात या दोषारोपण लगता है जब कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति हो। चंद्र और मंगल की यदि युति हो तो स्त्री को धनी परंतु चालाक व झगड़ालू बनाती है। चंद्रमा और यदि बुध की युति हो तो ऐसी स्त्री जो होती है बड़ी आकर्षक होती है, बड़ी शीलवती होती है, बड़ी दयालु होती है और मीठा बोलने वाली भी होती है। और चंद्रमा और गुरु की यदि युति कुंडली में हो तो ये तो एक गजकेसरी योग होता है। तो ऐसी जो स्त्री है वो ऐसे जो है ये गजकेसरी योग जो है ऐसे स्त्री जातक को योजनाकार बनाता है, शिक्षित बनाता है, धर्मपालक बनाता है, परिश्रमी बनाता है, बुद्धिमती बनाता है और लोकप्रिय भी बनाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति हो तो उससे जातक बड़ा विनम्र होता है, दार्शनिक होता है परंतु शिथिल होता है। यदि यह युति यदि चतुर्थ भाव में हो जाए तो घोर विपत्तिदायक होती है। ऐसी युति जो है वो चतुर्थ भाव को छोड़ करके अन्य में हो तो शुभ फल देती है। यदि चतुर्थ भाव में ये युति आ जाए तो ये घोर विपत्ति को देने वाली भी बन जाती है। चंद्रमा यदि मकर राशि में हो, चंद्रमा यदि मकर राशि में हो तो जातक को जीवन में कम से कम एक बार भयंकर अपमान सहन करना पड़ता है। चंद्रमा के साथ शनि, राहु अथवा मंगल व राहु हों, चंद्रमा के साथ
शनि और मंगल, शनि और राहु, मंगल और राहु, यानी कि ऐसी स्थिति यदि हो जाती है तो ऐसी स्त्री जो है वो मानसिक रूप से इतनी परेशान होती है कि पागल के समान दिखाई पड़ती है। ये कब होगी स्थिति? जब चंद्रमा की युति शनि के साथ या राहु के साथ हो जाए, या चंद्रमा की युति मंगल के साथ या राहु के साथ हो, तो वो मानसिक रूप से जो है जातक को बहुत परेशान करती है ऐसी स्थिति। यदि चंद्रमा हमारी स्त्री जातक की कुंडली में पाप मध्यत्व यानी पाप कर्तरी योग जिसको हम कहते हैं, चंद्रमा दो पाप ग्रहों के बीच में यदि विद्यमान हो जाए तो ऐसी स्थिति में माता के लिए हानिकारक होती है। चंद्रमा मंगल बुध की यदि कुंडली में युति हो तो स्त्री मित्रहीना तथा निम्न स्तर की होती है। यदि स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा मंगल और शनि की युति हो तो स्त्री स्वच्छंदता प्रिय और दुखी होती है और माता को हानि भी होती है। चंद्रमा बुध और शनि इनकी यदि युति कुंडली में हो तो ऐसी स्त्री बड़ी बुद्धिमती होती है, सम्मानित होती है, परंतु अशांत मन वाली भी होती है। यदि कुंडली में चंद्रमा गुरु और शुक्र की युति हो तो ऐसी स्त्री बड़ी बुद्धिमती, कलाविज्ञ व सुशीला होती है। यदि जातक की कुंडली में चंद्रमा के साथ शुक्र और शनि की युति हो तो ऐसी स्त्री बड़ी भाग्यवान होती है। यानी यदि स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा जो है वो गुरु से षष्ठ अष्टम हो, इसे हम एक प्रकार सकट योग कहते हैं, षष्ठ अष्टम होना, चंद्रमा से गुरु जो है छठे हो या आठवें हो, तो ऐसी स्त्री जो होती है वो जीवन में सदैव चिंतित रहती है। और यदि स्त्री जातक की कुंडली में चंद्रमा पापयोग हो तथा उसे दशम में सूर्य हो, चंद्रमा से 10वें भाव में यदि सूर्य आ जाए तो ऐसी स्थिति में जो है जातक की माता जो है वो अल्पजीवी होती है। प्रिय मित्रों, यह था चंद्र ग्रह और स्त्री का व्यक्तित्व। आज हमने इस पर चर्चा की। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।